नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। अमेरिका बहुत जल्द इजराइल का साथ देते हुए क्या ईरान के खिलाफ हमले में शामिल हो सकता है? यह अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के दर्जनों फाइटर जेट्स और फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडल ईस्ट तक तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया रिपोर्टों की समीक्षा करने वाले अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होने वाला है। अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध में शामिल होता है तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलें और अन्य हथियार तैयार कर लिए हैं। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने की ये तैयारी उस वक्त की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को मारने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद होने से बचने के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने को कहा है, लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए लगता नहीं है कि इस्लामिक देश हार मानने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी सुपारी किलर की तरह कहा था, हमें ठीक से पता है तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। वह एक आसान लक्ष्य है, लेकिन वह सुरक्षित है। हम उसे मार नहीं रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाए। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमेरिका ने हमले की पूरी योजना तैयार कर रखी है। अमेरिका अचानक युद्ध में शामिल हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने यूरोप में करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए या ईरानी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी परमाणु केंद्र फोर्डो पर हमला करता है तो हूती मिलिशिया फौरन लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने सभी सैन्य ठिकानों पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब के सैनिक शामिल हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वे हम पर सैन्य हमला करके समाधान तक नहीं पहुंच सकते और ईरानी लोगों पर अपनी इच्छा नहीं थोप पाएंगे। दूसरी यूरो न्यूज़ ने सैन्य सूत्रों के साथ साथ ओपन सोर्स डिफेंस नेटवर्क्स का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियल टाइम एविएशन मॉनिटरिंग पोर्टल फ्लाइट राडार 24 से पता चलता है कि भूमध्य सागर में अमेरिकी वायुसेना स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। इजराइल अभी भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को भेदने में नाकाम रहा है। इसके लिए उसे अमेरिका B-2 बॉम्बर या फिर B-52 बॉम्बर चाहिए, जिससे वो मैसिव ऑर्डिनेंस प्रिडेटर बम गिरा सके। लेकिन क्या अमेरिका वाकई हमले में शामिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।